का फैब्रिक मैंने यहाँ पर लिया है और स्टार्टिंग में जो मैंने आपको डिज़ाइन वेयर किया हुआ दिखाया है, इस तरह का डिज़ाइन जो है वो हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको आज का ट्राउज़र का डिज़ाइन जो है वो कैसा लगा। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको मेजरमेंट दिखाई है, मैंने अपने हिसाब से ली है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। बुकरम का एक पीस लिया है जिसकी चौड़ाई हमने 4 इंचज़ ली है। अब ये एक राउंड लीड हमने लिया है जिसकी मेजरमेंट 3.7 इंचज़ है। तो इससे ज़्यादा हमने नहीं लेनी वरना वो बड़ा बड़ा सा डिज़ाइन बन जाएगा जो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमने, अगर आपके पास कोई लीड नहीं भी है तो आप इस तरह से सर्कल जो है वो ड्रा करके उसकी मदद से भी ये कटवर्क जो है वो बना सकते हैं। पूरा डिज़ाइन जो है वो एक ही मेजरमेंट के कटवर्क का तैयार होगा, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब ये बुकरम के ऊपर हमने इस तरह से बना लिया है। अभी मेरे पास हार्ड पेपर है, तो हार्ड पेपर की जो चौड़ाई और लंबाई मैंने यहाँ पर ली है वो 2.5 बाय 3 इंचज ली है। तो इसके ऊपर मैं फ्लावर की शेप जो है वो पहले ड्रा कर लूंगी। इस तरह जब आप पहले ड्रा कर लेते हैं ना, तो आपका पूरा डिजाइन जो है वो बिल्कुल एक जैसा बनता है, उसकी बहुत अच्छी उसमें फिनिशिंग आ जाती है। इसको मैं ड्रा करने के बाद सीजर की मदद से बिल्कुल वही शेप जो है वो कट कर लूंगी। कट करने के बाद फिर हम इसको, जो हमने कटवर्क पहले बनाया था, यानी कि जो हमने कटवर्क जो है वो एक लीड की मदद से बनाए थे, उसके ऊपर रख कर फ्लावर की शेप जो है वो देंगे। अब इसको मेजरमेंट करने का तरीका ये है कि इसको हमने फोल्ड करके, ये देखिए इस तरह से देख लेना है कि ये हमारा फ्लावर की जो पत्तियां हैं वो एक जैसी आ रही हैं। जब हमने इसको फोल्ड किया तो आप देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों से इसकी जो मेजरमेंट है वो सेम है। अब इसको हमने इस तरह से कॉर्नर के ऊपर रखना है और सारे फ्लावर्स जो है वो ड्रा कर लेने हैं। एक फ्लावर ड्रा हो गया है, दूसरा भी हमने इसी तरीके से ड्रा कर लेना है। सारे पीसेस हमने इसी तरीके से जो है वो ड्रा कर लिए हैं। अब इससे नेक्स्ट जो है वो हमारा ये वाला जो पैटर्न है वो रेडी हो गया है। ये एक पैटर्न है, हम बेसिकली हमने 2 पैटर्न रेडी करने हैं, तो ये फर्स्ट पैटर्न है। तो यहां से हमने इसको कट कर लेना है। जो अंदर ये जो फ्लावर है इसके अंदर जो बुकरम है वो सारे का सारा हमने कट कर लेना है। कट करके पीसेस को निकाल लेंगे, पूरी का पूरा जो है फ्लावर वो सारा निकल जाएगा। तो आपने इस तरह से कोई छोटी सीजर ले लें या फिर कोई कटर ले लें, तो उसकी मदद से जो है वो आप इस तरह से इसको शेप जो है वो दे सकती हैं। एक फ्लावर कट हो गया है, बाकी सारे भी सेम ऑफ कैमरा मैंने कट कर लिए हैं। अब नीचे से ये देखिए, जहां से आपको ये वाला जो मैं कट कर रही हूँ नजर आ रहा है, तो आपने ये सारा वहां ऊपर तक नहीं लेके जाना। जहां से फ्लावर स्टार्ट हो रहे हैं वहां से थोड़ा सा पीछे आपने इसको छोड़ देना है। अगर आप सारा ऊपर तक ले जाएंगी तो वो फ्लावर जो है वो सेंटर से कट जाएगा, तो आपने पूरा नहीं इसको काटना। अब ये एक पैटर्न हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब यहाँ पर सेकंड पैटर्न हमने तैयार करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पेपर लिया है। पहले हमने बुकरम लिया था, अब हमने पेपर लिया है। ये मैंने 4 इंचज लिया है और सेम वही वाला लीड मैंने लिया है जिसकी मेजरमेंट हमने 3.5 इंचज ली थी या 3.7 इंचज की लगभग थी। तो इसको भी हमने पहले, ये देखें, इस तरह से एक दफा हमने सर्कल जो है वो ड्रा कर लेने हैं और दोबारा फिर हमने 1 इंच के गैप पर या 1.5 इंच के गैप पर हमने दोबारा से सर्कल जो है वो ड्रा कर लेने हैं। इस तरह से 2 हमने लाइंस जो है वो ड्रा करनी है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल जहां पर सेंटर है, सेंटर के नीचे सेंटर जो है वो आना चाहिए। इसका जो मेजरमेंट है वो ऑलमोस्ट 1 इंच के करीब है। तो सारा जो है हमने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब ये भी तैयार हो गया है। अब हम इसको बनाने की तैयारी करते हैं। तो हम इसके लिए हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है जिसको टिश्यू फैब्रिक भी बोलते हैं। तो मैंने इसको क्या किया है कि पेपर के ऊपर अच्छे से ग्लू स्टिक लगाकर उसको चिपका लिया है। सिलाइयां मैंने नहीं लगाई, आप चाहें तो सिलाइयां भी लगा सकती हैं। और मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक इतना लिया है कि जब हम इसको ट्राउजर के नीचे अटैच करें तो जहां तक हमारी बुकरम जा रही है वहां तक ये इजिली सेट आ जाए और हम इसके ऊपर जो है वो तुरपाई कर सकें। ये मेरे पास मकरामा डोरी है, कुछ लोग इसको गोल डोरी भी बोलते हैं। तो हमने इस तरह से, ये देखिए, एक साइड से जहां से हम मशीन का धागा डालते हैं तो उस साइड से हमने डोरी को गुजारा है और नीचे आप देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे जो है वो नलकी ऑलरेडी मैंने अटैच कर ली है, धागा जो है वो गुजार लिया है। अब मशीन के पाँव के नीचे से मैंने इसको गुजारा है और डोरी, ये देखिए, इस तरह से खुद ब खुद डोरी के ऊपर सिलाइयां जो है वो लगती जा रही हैं। तो सारा हमने इसी तरीके से करना है। याद रहे कि आपका जो पेपर है आपने नीचे अटैच किया वो थोड़ा सा थिक होना चाहिए, वरना वो फट जाता है। अब मैंने भी पहले बारीक लिया था तो वो फटने लग गया, तो मैंने नीचे एक और पेपर रख लिया जिसकी वजह से मशीन जो है वो इजीली जो है वो मूव कर रही है। आप देख सकते हैं कि डोरी को पकड़ना भी नहीं पड़ रहा और इजीली जो है मशीन इसके ऊपर से चल रही है। अब ये वाला जो पैटर्न है ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी। तो अब हमने जो दूसरा पैटर्न है अब वो तैयार करना है। वो कैसे तैयार करना है वो भी आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखा करें वीडियो, फिर ही आपको समझ आएगी।
अब ये जो हमारा बुकरम के ऊपर हमने स्टार्टिंग में तैयार किया था पैटर्न, इसको हमने ट्राउजर डायरेक्टली ट्राउजर के नीचे जो है वो अटैच कर लेना है। अगर आपका लॉन का ट्राउजर है, कॉटन का, किसी का भी है, तो आपने इसको डायरेक्टली जो है वो इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेना है। और आयरन करने के बाद फिर हमने दोबारा से क्या करना है कि जो इसका जो सेंटर वाला पीस है फ्लावर्स का, उसको दोबारा से हमने कट कर लेना है। सारा हमने कट नहीं करना, जस्ट इतना हमने छोड़ना है कि फोल्डिंग जो है वो हमारी इजिली हो जाए, इतना हमने छोड़ना है। ये देखें, इस तरह से हमने जितना फोल्ड होना चाहिए उतना हमने छोड़ के बाकी सारे का सारा जो है वो कट कर देना है। कट करने के बाद छोटे छोटे से हमने कट्स जो हैं वो लगा लेने हैं। उससे ये होता है कि जब हम इसकी फोल्डिंग करेंगे तो हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी, जल्दी जल्दी से इसकी फोल्डिंग जो है वो हो जाएगी। अब ये कटवर्क्स की नीचे वाली साइड है, इसको भी हमने फोल्डिंग के लिए छोड़ के बाकी सारा सीजर की मदद से कट कर देना है। और इसके ऊपर भी हम छोटे छोटे से डीप कट्स जो हैं वो लगाएंगे, इसके कॉर्नर पे भी और बाकियों के भी ऊपर भी हमने इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। अब यहाँ पर मेरे पास ग्लू स्टिक है, आप कोई भी फैब्रिक ग्लू ले सकती हैं, ग्लू स्टिक ले सकती हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। तो उसकी मदद से हमने जो है इसकी फोल्डिंग करते जाना है और आयरन की मदद से इसको बैठाते जाना है। अब यहाँ पर मेरे पास मिनी आयरन है, बहुत ही क्यूट सी है। अगर आपको इसका फुल रिव्यू वीडियो चाहिए कि ये कैसे वर्क करती है, अच्छी है या नहीं, और ये कितने की आई है और मैंने कहाँ से ली है, तो इसका पूरा जो ट्यूटोरियल है वो बना के मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप मिनी आयरन रिव्यू के नाम से, DIY फैब्रिक आइडियाज के नेम से सर्च करेंगी तो आपको ईजिली वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, इसको फोल्ड करने के बाद ऊपर से जब मैंने आयरन किया तो ये अपनी जगह पर अच्छे से सेट हो गया और सारे मैंने ऑफ कैमरा कर लिए थे ठीक। और ये नीचे वाली जो साइड है वो भी हमने इस तरह से ग्लू स्टिक लगाकर इसको फोल्ड कर लेना है। अब ये देखिए, दोनों जो हमारे पैटर्न है वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हमने इनको अटैच करना है। तो ये देखिए, इस तरह से पहले इसको सेट करके पिन अप कर लें। तो इस तरह से हमने फासले पर, थोड़े से फासले पर इनको अच्छे से सेट करना है और उसके ऊपर जो है वो पिंस लगा लेनी है। और ऊपर से फिर हम डोरी की मदद से ये जो फ्लावर्स हैं इनकी शेप जो है वो बनाएंगे। अब वही सेम डोरी हमने ली है और उसको इसी तरीके से गुजार कर ये जो फ्लावर है उसकी शेप हमने बनानी है। तो एक फ्लावर से हमने एक पत्ती से बेसिकली हमने दूसरी पत्ती के ऊपर घुमाकर डोरी को लेके जाना है और दूसरी पत्ती से हमने तीसरी पत्ती पर डोरी को घुमाकर लेकर जाना है। तो सारे फ्लावर्स हमने सेम इसी तरीके से बना लेने हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत पैटर्न जो है वो हमारा बनकर तैयार होगा। तो आप इस डिजाइन को अपने ट्राउजर, स्लीव और दामन पर भी बना सकती हैं। अगर आपके दामन की लंबाई जो है वो कम है, जैसे आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है लंबे ड्रेसेस का, बहुत अच्छे लगते हैं पहने हुए, तो आप अपनी ड्रेसेस की जो लेंथ है उसको बढ़ाने के लिए भी ये तरीका यूज कर सकती हैं कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर इस तरह से डिजाइन को तैयार करें और साथ अटैच कर लें और जितनी मर्जी जो है वो लंबाई आप ज्यादा कर लें। तो ये देखें, फ्लावर बनाना कितना आसान है। तो आप इस तरीके से अपने ड्रेस को और अपने ट्राउजर को बहुत ही खूबसूरत लुक जो है वो दे सकती हैं। अब ये देखें, सारे फ्लावर हमने इसी तरीके से अटैच कर लिए हैं, बना लिए हैं। डोरी भी इसके ऊपर सब सारी लग चुकी है, बिल्कुल पैटर्न हमारा रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे जो पेपर है अब हमने इसको रिमूव करना है, क्योंकि डबल पेपर था, थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। तो मैंने क्या किया है कि पानी से इसको वेट कर लिया है। ये देखें, पानी जब इसके ऊपर हम लगाते हैं तो पेपर नरम हो जाता है और ईजिली निकल जाता है। अब ये देखें, यहाँ पर हमने सारा पेपर जो है वो रिमूव कर लिया है। रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी लुक जो है वो लग रही है। अब नीचे वाली साइड इसकी रह गई है, जिसकी हम अभी कटवर्क करेंगे काविया की मदद से। तो सोल्डरिंग आयरन 60 वाट की मैंने अच्छे से हीट अप कर ली है और इसकी मदद से नीचे से इसका अच्छे से कटवर्क कर लेंगे। इस तरह से इसमें एक बहुत ही नीट सी लुक आ जाती है और बहुत अच्छा डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर सारा जो है कटवर्क मैंने कर लिया है और कटवर्क करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी जो लुक है वो कितनी चेंज लग रही है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हुआ और पहना हुआ भी आपके सामने है कि कितना स्टाइलिश लग रहा है। आप इसको अपने ड्रेसेस के ऊपर बनाएं, ईद के ड्रेसेस के ऊपर बना हुआ तो स्पेशली ये बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो और मेरा आज का डिज़ाइन कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगी बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
और इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर मुझे वहां पर भी फॉलो कर लें। आप वहां पर मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं, मुझसे डीएम पर बात कर सकती हैं, और अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप उनसे वहां पर कांटेक्ट कर सकती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।